हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का एल्डिहाइड कीटोन जो यूनिट था वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो आज का वीडियो बहुत छोटा सा रहेगा। आज हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट जो 2-3 टेस्ट है, डिस्टिंग्विशेबल टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स को देखेंगे, ठीक है। सो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल। एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करने के बाद हमें क्या मिलता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल। प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल क्या है वो मैंने समझा दिया, ठीक है। पहले ही लेक्चर पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल क्या है। बाय ट्रीटमेंट विथ H2Ni, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट इज अ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। LiAlH4 N और NaBH4, ये सब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं इसे हम लोग। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। इन सबको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिडक्शन मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल होता है और क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ठीक है। और रिमूवल ऑफ रिडक्शन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो इन दिस केस वी कैन सी दैट बाय द फ्रॉम द कन्वर्शन ऑफ एल्डिहाइड टू अल्कोहल, ठीक है। एल्डिहाइड जब 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर एक हाइड्रोजन एंड CH के ऊपर एक हाइड्रोजन, ठीक है। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। और किससे हो रहा है? H2Ni और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्रेट, ठीक है, NaBH4। सो इससे हम लोग एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकते हैं डायरेक्ट 1 डिग्री अल्कोहल में, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है? कीटोन है, ठीक है। कीटोन है। कीटोन को भी सिमिलर तरीके से हम लोग अल्कोहल में रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग सेम रिएजेंट, ठीक है। H2Ni, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट। लेकिन कीटोन किस में कन्वर्ट होगा? 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा? 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो कैसे समझेंगे 1 डिग्री अल्कोहल? फिर एक बार बता देता हूँ। देखिए एक ही अल्काइल ग्रुप दैट मीन्स R ग्रुप एटास्ट है तो 1 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे 2 R ग्रुप एटास्ट है तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल में, कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है इन केस ऑफ रिडक्शन बाय यूजिंग दिस रिएजेंट्स, ओके, बाय यूजिंग दिस रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलिए नेक्स्ट तो देखिए और एक रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें हम लोग ZnHg एंड कंसंट्रेटेड HCl यूज़ करते हैं, जहाँ पे अल्कोहल में तो कन्वर्ट नहीं होता है लेकिन इस डबल बॉन्डेड O के जगह में 2 हाइड्रोजन आके अटैच्ड हो जाता है, ठीक है। सो ये भी रिडक्शन हुआ क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। सो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये भी एक तरीके के रिडक्शन है। इसी का ही एग्जांपल देखिए, यहाँ पे C डबल बॉन्डेड O, ZnHg एंड कंसंट्रेटेड HCl देने के बाद क्या हो गया? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आके अटैच्ड हो गया, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का रिडक्शन ही हुआ, ठीक है। तो अभी हम लोग इतने तक हम लोग रिडक्शन हो गया आप लोगों का, ठीक है। रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया आप लोगों का। अभी हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा है? एल्डिहाइड आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एल्डिहाइड किस में इजीली रिड्यूस होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो एल्डिहाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? RCHO। इसी को ही हम लोग क्या लिखते हैं? C डबल बॉन्डेड O एंड H, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। सो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये हमारा ऑक्सीडाइज होने के बाद RC डबल बॉन्डेड O इस हाइड्रोजन के जगह में OH जाके अटैच्ड हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? RCOOH, ठीक है। RCOOH, इट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड। सो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। देखिए एक ऑक्सीजन था, रिएक्टेंट पे एक ऑक्सीजन था एल्डिहाइड पे, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया? प्रोडक्ट पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ उसमें 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। सो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। बाय यूजिंग यहाँ पे क्या रिएजेंट यूज करते हैं हम लोग? KMnO4, ठीक है। KMnO4 यूज करते हैं। ट्रीटिंग विथ KMnO4 इन एसिड और बेसिक मीडियम और एसिडिक KMnO4 K2Cr2O3, ठीक है। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 K2Cr2O3 दिस आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टॉलेंस रिएजेंट और फिलिंग रिएजेंट, फिलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। सो ये सब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
इसे अगर हम लोग एल्डिहाइड में दे दें तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऑल्दो कीटोन का ऑक्सीडेशन करना बाय यूजिंग दिस रिएजेंट, कीटोन को हम लोग ऑक्सीडेशन करके डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एल्डिहाइड का इजीली रिडक्शन कर सकते हैं, लेकिन कीटोन का इजीली रिडक्शन नहीं कर ऑक्सीडेशन सॉरी ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते बाय यूजिंग दिस केमेनोपो, ठीक है। सो इजीली ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता है किसका, कीटोन का, ठीक है। अ, तो चलिए नेक्स्ट अभी कुछ टेस्ट के बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में। तो अभी हम लोग देखते हैं टॉलेंस टेस्ट, ठीक है। टॉलेंस टेस्ट हम टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AgNH3 और होल्ड वाइज पॉजिटिव, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव। सो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और ये किस तरह से एक्ट करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बीच वाला जो कंडीशन होता है उसी को ही बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सो टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड क्या दिखाता है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट दिखाता है, ठीक है। एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट दिखाता है, लेकिन कीटोन टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट में रिस्पॉन्ड नहीं करता है। सो इस तरीके से हम लोग टॉलेंस रिएजेंट को यूज करके एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड 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 टॉलेंस रिएजेंट यूज करने से क्या दिखाता है, ब्राइट सिल्वर मिरर, ठीक है। ब्राइट सिल्वर मिरर दिखाता है, ठीक है। ब्राइट सिल्वर मिरर, ठीक है। एल्डिहाइड दिखाता है ब्राइट सिल्वर मिरर, ठीक है। बाय यूजिंग व्हेन वी यूज टॉलेंस रिएजेंट, देन एल्डिहाइड कैन रिस्पॉन्स दिस टेस्ट, ओके, एंड गिव्स ब्राइट सिल्वर मिरर, ठीक है। बट बट कीटोन कीटोन नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट, ठीक है। दिस टेस्ट कीटोन क्या करता है, इस टेस्ट में रिस्पॉन्ड नहीं करता है। इस तरीके से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय यूजिंग टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को ही हम लोग टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात मैंने इधर लिख दिया है आप लोगों के पास, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहला पॉइंट आप लोग लिखिएगा, इट एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट complex ammonical silver nitrate solution is known as tolerance reagent, ठीक है। ammonical silver nitrate solution is known as tolerance reagent। एंड सेकेंड पॉइंट पे आप लोग ये लिख सकते हैं, इट एक्ट एज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इट इट इज यूज टू थर्ड पॉइंट पे आप लोग लिख सकते हैं, इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड गिव्स ब्राइट सिल्वर मिरर व्हेरेas कीटोन नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। रिएक्शन क्या होगा, जनरल रिएक्शन, अगर हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड लेते हैं और क्या लेंगे, टॉलेंस रिएजेंट AgNH3 होल्ड वाइज एंड पॉजिटिव और बेसिक कंडीशन पे, ठीक है, बेसिक कंडीशन पे रिएक्शन होगा विच इक्वल्स, सो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RC डबल बॉन्डेड O नेगेटिव एंड Ag का सिल्वर का क्या देगा, प्रिसिपिटेट दे देगा, ठीक है। सो प्रिसिपिटेट कैसा फॉर्म में आएगा, ब्राइट सिल्वर मिरर हमें देखने को मिलेगा, Ag का प्रिसिपिटेट, ठीक है। और अगर हम लोग इसके जगह पे सपोज कीजिए हम लोगों ने कीटोन ले लिया, ठीक है, कीटोन ले लिया हम लोगों ने, अगर हम लोगों ने टॉलेंस रिएजेंट दे दिया इधर, तो क्या करेगा, कुछ रिएक्शन नहीं दिखाएगा, रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा रिएक्शन पे, ठीक है। रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा रिएक्शन पे, क्यों रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है। सो कीटोन कैन नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग फीलिंग टेस्ट देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सो आज का लास्ट टॉपिक है ये फीलिंग टेस्ट, ठीक है। फीलिंग सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ एल्कली सोडियम पोटासियम टेट्राएसिटेट एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन फेलिंग सोल्यूशन का, ठीक है। सो फेलिंग सोल्यूशन को हम लोग क्यों यूज करते हैं, ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड विद फेलिंग सोल्यूशन ए रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑफ Cu2 Cu2O is obtained and aldehyde is oxidized to carboxylate ion। कार्बोक्सिलेट आयन किसे बोलते हैं, RCOO नेगेटिव, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। सो क्या बोल रहा है ये,
और एल्डिहाइड को अगर हम लोग फिलिंग सॉल्यूशन से हीट करते हैं तो हमें पीपीटी ऑब्टेन होगा, ब्राउन पीपीटी ऑब्टेन होगा, ठीक है। किसका ब्राउन पीपीटी? इसका, ठीक है, CU2O, ठीक है, इज ऑब्टेन। एंड एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज होगा? एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन। बट बट कीटोन कैन नॉट रिस्पॉन्स दिस टेस्ट, ठीक है। सिमिलर टू टॉलरेंस रिएजेंट में जैसे हम लोगों ने देखा था कि कीटोन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारा यहाँ इस टेस्ट पे, फिलिंग टेस्ट पे भी कीटोन रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया फिलिंग टेस्ट, ठीक है। सो फिलिंग टेस्ट में इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है? सो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फिलिंग सोल्यूशन क्या है? तो फिलिंग सॉल्यूशन एल क्यों डालते हैं हम लोग? एल्डिहाइड पे डालने के बाद क्या दिखाता है एल्डिहाइड? सो एल्डिहाइड पे डालने पे एल्डिहाइड क्या होता है? ब्राउन पीपीटी ऑफ CU2O हमें ऑब्टेन होता है। और क्या होता है? एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है? कार्बोक्सिलेट आयन पे ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। सो ये हो गया रिएक्शन। सो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बोक्सिलेट आयन पे कन्वर्ट हो रहा है और इस चीज़ का हमें पीपीटी, ब्राउन पीपीटी मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन को बाय यूजिंग फिलिंग टेस्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। सो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। थैंक यू।